हेलो स्टूडेंट, आई एम टीचिंग साइंस फॉर क्लास 4th। अभी तक अपन ने इससे पहले अपन ने लेसन सेकंड में पढ़ा था एडप्शन इन प्लांट या हैबिटेट इन प्लांट्स। आज हम लेसन 4 में पढ़ेंगे एडप्शन इन एनिमल। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है एनिमल का रहने का स्थान या किस तरह से रहते हैं। ए नेचुरल प्लेस वेयर एन एनिमल लिव एंड ग्रो नेचुरली इट कॉल्ड इट्स हैबिटेट। जो एनिमल्स है उनके रहने का स्थान, ऐसा रहने का स्थान जो कि नेचुरल की तरह सहज रूप से है, यानी किसी मैन मेड नहीं है, पहले से ही नेचुरल की तरफ से बना हुआ होता है। और जहाँ पर कि एनिमल ग्रो करता है उसको क्या कहते हैं अपन? हैबिटेट बोलते हैं। एनिमल लाइव इन डिफरेंट हैबिटेट सच एज लैंड, वाटर और एयर। एनिमल्स कहाँ कहाँ रहता है आपको पता है, और उसकी आदतें क्या क्या ये भी आप काफ़ी कुछ जानते हो। तो एनिमल्स लाइव इन डिफरेंट हैबिटेट सच एज लैंड, वाटर और एयर। तो आपको पता है वो कुछ एनिमल हैं जो कि लैंड में रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं और कुछ एयर में रहते हैं, यानी हवा में उड़ते हैं, बर्ड्स वगैरह। लाइक प्लांट, जैसे कि प्लांट में आपने पढ़ा था लेसन 2 में। दे आल्सो एडजस्ट देमसेल्व्स टू देयर सराउंडिंग। तो ये अपने आप को उसी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं जैसा कि जहाँ पर कि ये रहते हैं। जैसे कि आप भी विलेज या टाउन से आके सिटी में रहते हो तो उसी तरह से आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। इसी तरह से एनिमल भी अपने आप को उसी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे एडप्शन इन एनिमल। अब एनिमल्स में एडप्शन क्या है या कैसे होता है। एनिमल लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट अडेप्ट और चेंज देमसेल्व्स टू सूट देयर सराउंडिंग। एनिमल, ऐसे एनिमल्स जो रहते हैं अलग अलग आदतों के साथ और कहाँ पे जहाँ पर वो रहते हैं अपने सराउंडिंग में, उसी की तरह वो चेंज हो जाते हैं। दिस चेंज अक्कर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये बाद में लॉन्ग टाइम में वैसे ही उनकी हैबिटेट हो जाती हैं या वैसे ही वो रहने लग जाते हैं। द प्रोसेस इन विच एन एनिमल और प्लांट चेंजेस इटसेल्फ टू सूट इट्स सराउंडिंग। ऐसी विधि या ऐसा प्रोसेस जिसमें एनिमल और प्लांट चेंज हो जाते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं अपने सराउंडिंग की हिसाब से, उसको क्या बोलते हैं? हम एडप्शन बोलते हैं। एडप्शन इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। जो एडप्शन है एक फीचर है, एक ऐसी विशेषता है जो सब लिविंग बीइंग में पाई जाती है। दिस गिव्स देम ए बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। जिससे कि उनको क्या मिलता है? अच्छा चांस मिल जाता है रहने के लिए। आप जैसे ही आते डाल लोगे तो वैसे ही आपको अच्छा लगने लग जाएगा। उसी तरह से एनिमल भी को अच्छे जीवित रहने की संभावनाएं या चांस मिल जाते हैं। दोज हु कैन नॉट एडेप्ट स्लोली डाई और वैनिश। अगर जो उन आदतों को नहीं डालता या एडोप्ट नहीं करता वो धीरे धीरे या तो मर जाता है या फिर गायब हो जाता है। गायब हो जाने का मतलब है जहाँ पे उसको इधर उधर भटकता रहता है या कहीं और चला जाता है। मोस्ट एनिमल्स अडेप्ट आइदर टू देयर हैबिटेट। बहुत सारे एनिमल्स अडेप्ट करते हैं अपनी हैबिटेट को, फूड हैबिट्स को, और फॉर देयर प्रोटेक्शन को। और प्रोटेक्शन का मतलब इनेमी से रक्षा, जहाँ पे उनको मतलब ये सारा माहौल मिलता है वो वहाँ पे ही अडेप्ट हो जाते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट द एडप्शन इन डिफरेंट एनिमल्स। अब अपन ने अभी तक क्या पढ़ा था? एडप्शन पढ़ा था। अब अपन पढ़ेंगे कि एनिमल्स में, डिफरेंट तरह के एनिमल्स में कैसे एडप्शन होता है। तो हम पढ़ेंगे एडप्शन टू द हैबिटेट, आदतों के अनुसार निर्वाह करना या रहना। बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स एनिमल आर क्लासिफाइड एज अंडर। अब हम उनको इनकी हैबिटेट के हिसाब से इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो ये मेनली 2 ही होते हैं, जैसे कि प्लांट में आपने पढ़ा था। नंबर 1 टेरेस्ट्रियल और लैंड एनिमल्स, जो ज़मीन में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, और दूसरा एक्वेटिक एनिमल्स या वाटर एनिमल, जो कि वाटर एनिमल होते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल भी कहते हैं। तो ये 2 तरह से एनिमल रहते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल और लैंड एनिमल्स के बारे में, जो ज़मीन में रहने वाले एनिमल्स के बारे में। एनिमल डैट लाइव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल। जो ज़मीन में रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल या लैंड एनिमल कहते हैं। एनिमल लाइक डॉग, डियर, कैमल, काऊ आर वेल एडेप्टेड टू लाइव ऑन लैंड। आपको पता है ये एनिमल्स हैं, डॉग, बियर वगैरह, कैमल, काऊ। इसके अलावा भी बहुत से एनिमल्स आप जानते हो
कि जो कि लैंड में रहते हैं। दीज एनिमल्स हैव सर्टन डिस्टिंक्ट फीचर्स दैट हेल्प देम टू लिव ऑन लैंड। तो बहुत से इनके अलग से फीचर्स होते हैं जिससे कि ज़मीन में सर्वाइवल या जीवित रह सकते हैं। तो ये आपको पता लग गया, ये कैमल, काऊ वगैरह सारे आप जानते हो, ये लैंड में रहने वाले एनिमल हैं। और भी काफ़ी सारे एनिमल्स हैं जो कि लैंड में रहते हैं। अब ये क्या है इनमें, दे हैव, इनके अंदर क्या होता है, ये होता है लेग्स और लिम्स टू मूव। आपको पता है इनके लेग्स होते हैं, लिम्स वही होते हैं हाथ और पैर, ये एक बॉडी पार्ट्स ही है। ये इनके होते हैं लंग्स टू ब्रीथ, ये ब्रीथ सांस किससे लेते हैं, फेफड़े से सांस लेते हैं। हेयरी और स्टिक स्किन टू बियर हीट एंड कोल्ड एंड, और इनकी मोटी स्किन होती है जो कि सर्दियों में भी या गर्मियों में इनको रखती है। उसके बाद है डी, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। इनका वेल डेवलप्ड, बहुत अच्छा डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। आप जानते हो नर्वस सिस्टम जो अपना ब्रेन वगैरह होता है, ये अपना नर्वस सिस्टम होता है। और सेंस ऑर्गन आपको पता है ये 5 होते हैं, तो ये भी उनमें होते हैं। किस में होते हैं, लैंड एनिमल्स में। आपको पता है सेंस ऑर्गन 5 होते हैं, ये आप पहले पढ़ चुके हो, आइज, नोज, ये सारा आपने 5 के 5 पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे एनिमल लिविंग इन माउंटेन्स और पोलर रीजन हैव हैवी फर ऑन देयर बॉडीज़। आपको पता है जो माउंटेन, और आपने पहले पढ़े थे पोलर रीजन कौन सा होता है, माउंटेन रीजन कौन सा होता है, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो उनमें क्या होता है, उनकी बॉडी पे, जो वहाँ पे एनिमल रहते हैं उनकी बॉडी में हैवी या तो भारी फर होते हैं जो कि उनको कोल्ड से बचाते हैं, ठंड से बचाते हैं। दीज एनिमल्स आल्सो हैव ए लेयर ऑफ अंडर देयर स्किन विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट। इनके ऊपर एक लेयर होती है फैट की जो कि इसकी स्किन के ऊपर होती है, जो कि क्या प्रोटेक्ट करती है अपने को, उनको एनिमल्स को जो वहाँ पे रहते हैं उनको ठंड से बचाती है। द माउंटेन गोट इज़ वेरी गुड एट क्लाइंबिंग। एक माउंटेन में रहने वाली गोट होती है, बकरी होती है, जो कि बहुत अच्छी ऊपर चढ़ सकती है, पहाड़ों पे भी चढ़ सकती है माउंटेन में रहने वाली। इट हैज स्मॉल हाउस दैट हेल्प इट टू क्लाइंब अप एंड डाउन एट स्टिप रॉकी माउंटेन साइड्स। इसमें अंदर क्या होता है, इसमें स्मॉल हाउस यानी खुर होते हैं इसके अंदर, जो कि किस में हेल्प करते हैं, ऊपर चढ़ने में और नीचे उतरने में। किसके, क्योंकि वहाँ पे खड़ी चट्टानें होती हैं, तो उसके ऊपर चढ़ने में और उतरने में उनकी हेल्प करते हैं, जो कि उनके अंदर होते हैं स्मॉल हाउस। इट्स थिक कोट प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट द कोल्ड। जो इनके ऊपर थिक कोट, मोटी कोट लगा होता है फर का, वो क्या करता है, उसको बचाता है किससे, कोल्ड से। तो मतलब ये है कि जिस जिस तरह के एनिमल्स होते हैं वो जहाँ रहते हैं उनकी तरह से ही उनके गुण आ जाते हैं उनमें, उसी तरह के वो होते हैं उनमें। सर्दी वाले में ज़्यादा फर वगैरह होते हैं, गर्मी वाले में बाल वगैरह कम होते हैं उनमें। तो इस तरह से ये होता है। इसी तरह इनमें एग्जांपल बताया आपने, पोलर बियर, मस्क ऑक्स, सील, वलरस एंड पेंगुइन आर अडेप्टेड टू लिव इन दिस रीजन। इस रीजन में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं ये सारे आपको बता रखे हैं। पोलर बियर वगैरह ये सारे आपके किस में रहने वाले हैं, ये माउंटेन और पोलर रीजन में, यानी जहाँ पर ज़्यादा कोल्ड होती है। एनिमल लिविंग इन डेजर्ट आर एडप्टेड टू सर्वाइव विद लिटिल वाटर। जो एनिमल होते हैं डेजर्ट में रहने वाले, वो क्या होता है, कैसे जीवित रहते हैं, क्योंकि वहाँ तो पानी कम होता है तो उनको बहुत थोड़े पानी की ज़रूरत होती है। मोस्ट ऑफ द डेजर्ट एनिमल्स आर स्मॉल इन साइज। ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होता है, उनका साइज कम होता है, लेकिन कैमल भी इसी में आता है, उसका साइज बड़ा है, बाकी ज़्यादातर एनिमल्स के साइज छोटे होते हैं। दे कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डे। ये क्या होता है, बहुत दिन तक ये पानी और बिना फूड के, बिना खाने के जीवित रह सकते हैं। ए कैमल हैज़ पैडिड फीट टू मूव ऑन सैंड। इनके कैमल के जो पैर में होता है ना, पैडिड सब फीट होता है इनका, जो आराम से इनको मिट्टी या सैंड में, रेत में चलने में सहायक होता है। कैमल्स हैव हम्प्स ऑन देयर बैक विच हैव स्टोर्ड फैट। तो पम्प्स, हम्प्स क्या होता है, एक गांठ सी बन जाती है इनके पीछे जो कि फैट को स्टोर कर लेती है। फैट गिव्स देम एनर्जी व्हेन दे डू नॉट गेट फूड और वाटर। तो वो क्या होता है, जो उनकी जो गिठान बन जाती है उसमें वो फैट को जमा कर लेते हैं, वो उनको एनर्जी देती रहती है जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता या पानी नहीं होता बहुत दिन तक, मैनी डेज। ठीक है, बहुत दिन तक पानी नहीं होता तो भी ये इनको कुछ नहीं होता, क्योंकि इनके पीछे एक गांठ होती है जिसमें ये फैट को इकट्ठा कर लेते हैं। दे हैव लॉन्ग आइज लैसेस दैट प्रोटेक्ट देयर आइज ड्यूरिंग सैंड स्टॉर्म्स इन डेजर्ट। इनकी एक बड़ी मोटी मोटी आँखें होती हैं जो कि इस तरह होती है जैसे बिल्कुल बंद हो, लासेस जैसे हों, वो इनको
सैंड स्टॉर्म होता है रेतीला तूफान जो आता है, उनसे उनको बचाती है। तो ये अपन ने अभी पढ़ा है लैंड एनिमल्स के बारे में, ठीक है, वो कैसे रहते हैं और कैसे वो जीवित रह सकते हैं जहाँ पर वो रहते हैं। तो ये अपना हुआ लैंड एनिमल के बारे में। अब अपन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे एक्वेटिक एनिमल और वाटर एनिमल कैसे सर्वाइव करते हैं। तो अभी आपका आज का टॉपिक एंड कंप्लीट हो गया।